all have got your essay 1 marks of the computers, and you all are satisfied with your marks. And I have also discussed the papers in your live class कि अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो आपके वहीं पर क्लियर हो जाए. कुछ बच्चों की कंप्लेंट्स रही थी कि मैम whenever you are sending the papers but we didn't get the edited papers. बट एक जब भी हम कई बार सेंड करते हैं तो गूगल ड्राइव में सेव हो जाता है, मेरी तरफ से तो रिटर्न हो जाता है बट आपको मिल नहीं पाता किसी वजह से. इट्स ओके. अगर आपके फिर भी कुछ डाउट्स हैं, यू कैन कॉल मी एंड यू कैन आस्क फ्रॉम मी. ओके, good for that. Now we are starting our new chapter, that is chapter 10, which we have already done in my previous videos, which I had sent you before the S7 exams. But we will do just the quick review of this chapter, and after that we will do the bookwork and the question answer of this chapter. This is your chapter name was images, links and the frame in HTML. बट HTML स्टार्ट करने से पहले, इमेजेस को यूज़ करने से पहले, आई हैव इन माई 1-2 वीडियोज़ आई हैव सेंड सम रेफरेंस वीडियो ऑल्सो, एंड आई हैड ऑल्सो सेंड यू द सम 1-2 क्वेश्चंस ऑफ द बेसिक्स HTML प्रोग्राम, ताकि आपको बेसिक्स पता लग जाए. उस बेसिक्स प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको कुछ टैग्स के बारे में बताया था, जिस टैग्स के अंदर हमने ये रीड आउट किया था कि हम HTML प्रोग्राम हम कैसे स्टार्ट करते हैं. उसके अंदर HTML प्रोग्राम में हेड क्या है, HTML प्रोग्राम में बॉडी क्या है. मैं बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको दोबारा बता रही हूँ, एंड आफ्टर वी विल डू जस्ट द क्विक रिव्यू. HTML program is a combination of the head and the body. In head we can use the titles, and in body we can write down all the main things that we want to show on our web pages. Like we can use the paragraph, we can use the text alignment, various attributes I have told you. BR for the break lines. अब spaces के लिए आप कौन सा यूज़ कर सकते हो, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको इस बेसिक्स प्रोग्राम के अंदर बताया है. इसके सारे सिंपल टैग्स जो होते हैं वो यूज़ किए हैं. फिर हम उस प्रोग्राम को सेव कर देते हैं HTML प्रोग्राम के अंदर. नोट पैड के अंदर HTML एक्सटेंशन से हम उसको सेव कर देते हैं. जब उसको सेव करते हैं उसके बाद जो आपका मेन डेस्कटॉप है वहाँ पर उसी नाम की आपकी फ़ाइल क्रिएट हो जाती है. जहाँ भी आप उसको सेव करते हो उसके HTML में उसको नोट पैड में हम उसको सेव करते हैं. उसके बाद .html नाम की आपकी फ़ाइल क्रिएट हो जाती है, जो आपको डेस्कटॉप पे दिखाई देगी. जो भी आपका एक्सप्लोरर इसमें डला हुआ, इंटरनेट एक्सप्लोरर है या वेब ब्राउज़र, जो भी वेब ब्राउज़र इसमें डला हुआ है, उसी आइकन से, उस फाइल के नेम से शो हो जाएगी. जब आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे, तो आपका डायरेक्ट कोडिंग के थ्रू आपका एक वेब पेज क्रिएट हो जाएगा, जो कोडिंग आपने HTML प्रोग्राम के अंदर की थी. दैट वाज ऑल अबाउट योर HTML प्रोग्राम. In this basic program we have discussed all the tags. Next I told you about the insert an image in the web page, how you can use the image tag in the web page. How you can insert the image in the HTML program. When you are inserting the image, then you will use the image tag, and after that you have to write down the source from where you are getting the image. हम जहाँ से भी उस इमेज को ले रहे हैं वो हमारे PC के अंदर जहाँ भी सेव पड़ी है, उसके बाद उसके सोर्स के अंदर SRC हम सोर्स यूज़ करते थे. उस सोर्स के अंदर हमें उस फाइल का कंप्लीट पाथ शो करना होता था. अगर हमारे पाथ में कुछ मिस्टेक है तो वो उस इमेज को नहीं उठा पाती थी. So this is the main thing. We will insert an image in web page with the image tag, and with the SRC source we will use that from where you can use the image. This was the second program which we have done. मैंने इस next use of the alt attribute. Sometimes क्या होता है कि जब आप वेब पेज को ओपन करते हो, जब भी इंटरनेट पे कोई वेब पेज खोलते हो, कोई डाउनलोडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ नेटवर्क इशू आ जाते हैं जिसकी वजह से आपकी इमेज ओपन नहीं हो पाती, तो वो जो सर्कल है डाउनलोडिंग का, दैट विल कॉन्टीन्यूसली मूविंग बट यू डिडंट गेट योर इमेज. सो उस इमेज के प्लेस के अंदर जब वो इमेज उसको नहीं मिले, व्हेन द इमेज इज़ नॉट फाउंड, तब वो क्या शो करता है कि आपको कुछ टेक्स्ट दिखा देता है कि इमेज इज़ नॉट फाउंड या इट इज़ नॉट बीइंग डाउनलोडेड. तो इस तरह की कुछ चीज़ें शो करता है. अगर इमेज शो नहीं हो पा रही, किसी वजह से ओपन नहीं हो पा रही, तो हम
ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज़ करके उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं अपने HTML प्रोग्राम में, और जब इमेज ओपन नहीं हो पाएगी तो वो ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वही टेक्स्ट आपको शो ऑफ कर देगा. तो दिस इज द यूज ऑफ द ऑल्ट एट्रीब्यूट इन योर program. Next is the A tag with the href. Href is the hyperreference. A tag is the anchor tag. A tag is the anchor tag. Anchor tag is used to create the hyperlinking. मैंने आपको दो तरह की hyperlinking बताई थी. That is the internal linking and one is the external linking. अगर एक ही पेज के अंदर आप लिंकिंग क्रिएट कर रहे हो ऊपर से नीचे जाना, then that is the internal linking. और अगर आप एक फाइल के अंदर कोई दूसरी फाइल बाहर से लाकर, जैसे कि हम किसी वेब पेज के अंदर हम क्लिक करते हैं तो एक नया वेब पेज ओपन हो जाता है, that is the external linking. तो हम एंकर टैग के थ्रू लिंकिंग क्रिएट कर सकते हैं. उसके साथ हम यूज़ करते हैं href, दैट इज़ द हाइपर रेफरेंस, जहाँ से हमें इस हाइपर रेफरेंस में हम उस फाइल का नेम शो करते हैं जिसके साथ हम लिंकिंग क्रिएट करना चाहते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट योर एंकर टैग विच वी कैन यूज इन HTML प्रोग्राम टू क्रिएट द हाइपर लिंकिंग. नेक्स्ट इज द इमेजेस एज द लिंक. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम टेक्स्ट की जगह पर या फाइल के नेम की जगह पर इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं लिंकिंग क्रिएट करने के लिए. सिंपल कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर कोई भी फाइल नेम की बजाय आपको इमेजेस का पाथ शो करना है. जब आप इमेजेस जहाँ भी वो इमेज पड़ी है उसका पाथ शो करना है. whenever you will show the path of that image, then whenever you will click on that image, then the new page will be open. Here you can use the image as the link. Next is the frame using the iframe tag. What is the purpose of the frame? When you can divide, when you want to divide your web page into the different frames that for the different purposes, then you can divide that web page into the different frames. इस फ्रेम में, एक फ्रेम में कोई और फाइल यूज़ हो जाएगी, दूसरे फ्रेम में कुछ और यूज़ हो जाएगा. एक फ्रेम का, जैसे कि फॉर एग्जांपल whenever you are opening some shopping sites, and in shopping sites you are seeing different frames, that is one for the western outlets and next for the simple outlets. तो या वन फॉर द वुमेन, वन फॉर द मैन, वन फॉर द किड्स. तो ये जो एक पेज अलग अलग शो करा है, दैट इज डिवाइडेड इनटू द फ्रेम्स. तो वी कैन यूज द फ्रेम्स इन द HTML प्रोग्राम विद द टैग दैट इज द iframe टैग. तो इसके सारे प्रोग्राम्स मैंने आपको गूगल क्लासरूम पे सेंड भी कर रखे हैं. यू कैन ओपन दीज programs and you can do the practice of these programs. After that you will very much familiar with all these programs. So please do the practice of this HTML program. And now we are doing the bookwork of this chapter, and we will discuss the question answer of this chapter, and after that this chapter will be finished. Now this is the filling in the blanks. These are the filling the blanks of this chapter. First is image can be added to the document with the help of the dash tag. इमेज ऐड करने के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं? We use the image tag. Second, dash attributes lets you specify text as an alternate to the image. अगर इमेज ओपन नहीं होती तो उसके लिए alternate क्या टेक्स्ट लिखा जाएगा, तो वो हम कौन से टैग के अंदर लिखते हैं? We use the alt tag, and which we will write in the alt tag that will be displayed in the web page when the image is not downloaded. Next, dash is the process to link the various web pages together. बहुत सारे वेब पेजेस को आपस में लिंक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? We use the hyperlinking. Next, when one part of the web page is linked to the another section of the same page, अगर हमने एक ही पेज में लिंकिंग करनी है, that is known as the internal linking. Next, dash allows you to present the multiple HTML document as independent windows within one browser window. अगर एक ही वेब पेज में हमें बहुत सारी विंडोज ओपन करनी है, then we will use the frames. Next is groove is one of the possible values for the CSS dash style, that is the border style. अगर हमें different type के borders देने हैं तो border style यूज़ करते थे. और border style ये जो हम अलग अलग चीज़ें जैसे कि हाइट, विड्थ, टेक्स्ट कलर, but these type of attribute we are using, these attributes comes in the CSS is cascading style sheet. एक वेब पेज को एक स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए हम जो एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं,
तो वो एट्रीब्यूट किसके अंदर मेंशन्ड है, कास्केडिंग स्टाइल शीट में। तो जो HTML5 है, HTML5 के अंदर क्या है कि एक तो सिंपल HTML टैग्स हैं, प्लस हम इसमें अलग अलग एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं स्टाइल के लिए। तो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द CSS, दैट इज द कास्केडिंग स्टाइल शीट ऑल्सो. Next is true and false. First is you cannot display the photograph on a web page. Web page is a combination of the images and the photograph, so it will be the false. Next is H is used to mark the text as the hyperlink. Hyperlink करने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते थे, एंकर टैग यूज कर सकते थे, तो H टैग हम नहीं यूज करते थे, so it is a false. Next is the value for the alt attribute is a text string of up to 2000 कैरेक्टर. ऑल्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू 2000 कैरेक्टर नहीं होती, वो 1024 कैरेक्टर होती है. सो दिस विल ऑल्सो बी अ false. Next is an image can be used as hyperlink to the another document. Yes, this is true. Next we can insert an audio clip or the file of any format like MP3, OGG, WAV, etc. in our web page with the help of the audio tag. That is false. MP3 is the video, not a audio. In HTML5 frames can be created using the iframe tag. Yes, we can create the frame with the iframe tag. So first is false, second is false, third is false, fourth is true, fifth is false, and the sixth is true. Next are the MCQs. MCQs is dash attribute of the A tag define the document to which the link leads. एंकर टैग के साथ हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते थे, हाइपर रेफरेंस, HREF फॉर क्रिएटिंग द हाइपर लिंकिंग. नेक्स्ट, अ डैश URL पॉइंट्स टू द फाइल विद इन अ वेबसाइट. यस, दैट इज द रिलेटिव URL. एक ही वेबसाइट के अंदर अगर हमें जाना है तो हम रिलेटिव URL, उस URL को, उस एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव. नेक्स्ट इज डैश प्रॉपर्टी इज यूज टू अलाइन एन इमेज टू द राइट और द लेफ्ट ऑफ द टेक्स्ट. अगर टेक्स्ट को हमें अलाइन करना है राइट या लेफ्ट, तो हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, अलाइन एट्रीब्यूट, ALIGN. डैश एट्रीब्यूट ऑफ ऑडियो टैग प्लेस द ऑडियो फाइल ऑटोमेटिकली व्हेन द वेब पेज इज लोडेड. यस, वी यूज द ऑटो. ऑटो मीन्स अगर हम ऑटो टैग यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फाइल क्या हो जाती है, हमारी ऑन हो जाती है. Next is WebM is one of the supported file formats for the dash video. WebM वेब कैमरे की तरह होगी, तो हम कौन सी फाइल सपोर्ट करेगी इसके लिए, वीडियो फाइल. तो आंसर विल बी हियर, फिफ्थ आंसर विल बी द वीडियो. नेक्स्ट इज डैश एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द पाथ ऑफ द डॉक्यूमेंट. जब हमें किसी भी डॉक्यूमेंट का पाथ लेना है तो मतलब हमें उसका सोर्स बताना है, तो सोर्स के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, SRC टैग. So SRC attribute specify the path of the document that should be displayed in the inline frame. So this is all about the bookwork. Now I am also sending the PDF of this chapter in which you can see the bookwork and the question answer of this chapter, and then you can complete your notebook. एक बार हम क्विक बता रही हूँ, के आंसर्स मैं आपको भेज भी रही हूँ PDF के थ्रू, बट एक क्विक रिव्यू लेते हैं. हाउ द इमेज एडेड इन द HTML डॉक्यूमेंट. What are the different attributes of an image element? हम इमेज किससे ऐड करते हैं, इमेज से. इमेज को ऐड करने के लिए हम क्या एट्रीब्यूट यूज करते हैं, SRC सोर्स एट्रीब्यूट, जहाँ से हम इमेज लेते हैं. और 3 मेथड्स मैंने आपको बताया था, 3 तरह से आप एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं. तो हियर यू विल यूज दैट एट्रीब्यूट. नेक्स्ट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ एसोसिएट एंड ऑल्टरनेट टेक्स्ट विद एन इमेज. ऑल्टरनेट टेक्स्ट क्या होता है, अगर इमेज आपकी ओपन नहीं हो रही होती तो वो कौन सा टेक्स्ट मैसेज शो करेगा, वो हम कौन से टैग में यूज़ करते हैं, वो हम ऑल टैग के अंदर यूज़ करते हैं. हाउ कैन वी लिंक वेब पेजेस इन HTML एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लिंकिंग. 2 तरह की लिंकिंग बताई है मैंने आपको, एक इंटरनल लिंकिंग और एक एक्सटर्नल लिंकिंग. और हम एंकर टैग यूज़ करते हैं और उसके साथ HREF हाइपर रेफरेंस टैग यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं इसका सोर्स लेने के लिए कि कहाँ से कहाँ जाना है वो बताने के लिए. हम जो भी वेब पेज या इमेज यूज करेंगे दैट इज नोन एज, दैट विल कम्स इन द हाइपर रेफरेंस. एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द कोड हाउ ऑडियो एंड वीडियो क्लिप्स कैन बी एडेड इन एन HTML डॉक्यूमेंट. ये मैंने आपको प्रोग्राम भी नहीं कराया है. सो द 4th क्वेश्चन इज कट डाउन इन दिस, यू विल नॉट डू द 4th क्वेश्चन. एक्सप्लेन हाउ फ्रेम्स आर यूजफुल. फ्रेम्स के बारे में भी बताया कि एक वेब पेज के अंदर अगर अलग अलग वेब पेज ओपन करने हैं तो हम एक वेब पेज को डिफरेंट फ्रेम्स में डिवाइड करेंगे और आई फ्रेम टैग के थ्रू हम ये सब कुछ कर सकते हैं. सो यू विल शो इट हेयर. तो आंसर इन वर्ड है कि कौन कौन सी चीज़ के लिए हम कौन कौन सा टैग यूज़ करते हैं वो हम ऑलरेडी
We have already discussed 3-4 times in this video also and in my previous video also, so you can do it yourself, but I will also send the answers of these questions also. So this is all about this chapter 10, and now today this chapter is completed, and please complete your notebook. I will send all the PDF of this chapter in the Google Classroom. You can see and you can complete your notebook from here. Please don't ask individually कि मैम मुझे अलग से send कर दो. I will ask in the Google Classroom and you can complete your notebook from there. Thank you and have a nice day.